हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर है हमारा 7। चैप्टर नंबर 7 कौन सा? रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। देखिए, किसी भी चीज का रेशियो निकालने के लिए और प्रोपोर्शन निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, किस किस मेथड की जरूरत होती है, किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ निकालेंगे हम रेशियो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो नंबर हैं, एक ए है और एक बी है। ए और बी का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2। जबकि बी और सी का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ए और बी का रेशियो कितना है? ए रेशियो बी है 1:2 और बी रेशियो सी है 2:3, जिसमें हम कह सकते हैं ए की वैल्यू इधर 1 है और बी की वैल्यू इधर 2 है, जबकि इधर बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। ये समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2 इधर है और सी की वैल्यू 3। तो देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं रेशियो, किस तरीके से निकालते हैं। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं हम जिस तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन आपको सारे तरीके नहीं देखने, आपको सिर्फ वो देखना है जिससे आप एग्जाम में कम समय में अच्छा कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई नहीं पढ़ाऊंगा, कि बस एक ही मेथड पढ़ाऊंगा मैं आपको 2-3, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सारे मेथड को अच्छे से कर लो। आप एक मेथड कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जिससे कम समय में आपके आंसर मिल जाए, आप उस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी का रेशियो कितना है? A:2। तो ए, बी और सी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें निकालना है, दिया हुआ इधर। तो यहां रख लेते हैं, वैल्यू क्या रख लेते हैं? इधर रख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 दी हुई है और बी की वैल्यू 2। ठीक है, इधर बी की वैल्यू 2 दी हुई है और सी की वैल्यू 3। अब देखिए यहां खाली बचा है और यहां खाली बचा है। तो यहां हम कैसे करेंगे? जो हमारा फर्स्ट, ये लास्ट वाला जो होता है, जो लास्ट वाला, इसे ही हम आगे को बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ डी होता तब भी इसे आगे को बढ़ा देते। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करते हैं, इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ, एक मिनट, यहाँ कितना है? 2, तो हम यहाँ सी के नीचे भी इधर 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 2 है तो यहाँ सी के नीचे भी हम 2 लिख देंगे। समझ में आया? देखिए ए भी हो गया हमारा, बी भी पूरा हो गया और सी भी पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि हम कोई सा कट रहा है इसमें से या नहीं। देखिए ए में भी 2 है, बी में भी 2 है और सी में भी 2 है, तो 2 से डिवाइड हो गया ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 से एक बार डिवाइड हो गया। तो क्या बचा? जो भी बचा उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 बचा और यहाँ 1, तो क्या हो गया? 1 रेशियो, यहाँ 2 है, यहाँ 1, 2 एकम 2, यहाँ 1 है और यहाँ 3, तो 3 एकम 3। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर आया 1:2:3 हमारा आंसर आया। समझ में आया आपको? चलिए अब देखिए दूसरा मेथड क्या होता है। हम ऐसे करेंगे, ए रेशियो बी कितना है? 1:2 और बी रेशियो सी कितना है? 2 गलत हो जाता है कभी कभी, पता नहीं चलता, 2:3। ठीक है, अब क्या करना है? देखियो ए अपॉन बी लिख सकते हैं हम इसे। रेशियो कितना है? ए अपॉन बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/2। और बी अपॉन सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 2/3। यहां तक तो समझ में आया ना? 1/2 और 2/3। तो हम क्या कर लेते हैं? देखिए यहां दे रखा ए अपॉन बी इज इक्वल टू, या रेशियो कैसे भी कर सकते हैं, बी अपॉन सी। तो हमें अगर ये दिया हुआ है, ठीक है,
A/B यानी कि A/B और B/C दिया हुआ है, और अगर हमसे पूछता है कि क्या कि A/B/C हमें फाइंड करके बताना है, तो आप कैसे करोगे? आप इसका Z बना दोगे। चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से ठीक से समझाता हूँ। देखिए इसका क्या करेंगे, हम Z बना देंगे ऐसे करके। समझ में आ रहा है? Z, देखिए Z का क्या मतलब है, यहां क्या करेंगे, A की गुणा B से, तो क्या हो जाएगा A गुणा B रेशियो B गुणा B, B गुणा B रेशियो B गुणा C, B गुणा C। ये समझ में आया? देखिए ये समझ में आया। मैंने क्या बताया कि अगर हमारे A/B दिया हुआ है, चलिए मैं इसे ऊपर वाले को भी इरेज नहीं कर रहे, क्या दिया हुआ है A/B कितना, ठीक है, और दिया हुआ है हमारा B/C, ये हमारा दिया हुआ है। पूछा क्या है उसने, A/B/C पूछा है। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो हमारा ये है, और दूसरा तरीका हमारा ये है। कौन सा? ये वाला मेथड। Z बना दो और Z बनाकर सीधा आंसर आ जाएगा। Z कैसे? A गुणा B A की जगह आ जाएगा, B गुणा B B की जगह आ जाएगा, और B गुणा C हमारा C की जगह आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा A/B/C। अब देखिए इसमें क्या है, क्या करेंगे, B से B कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा A/B/C, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा ये हमारा आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये था एक तरीका, यानी कि मेथड Z बनाकर सोल्व करने का, Z बनाकर सोल्व करने का, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, देखिए इसी का हम आंसर निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रखते हैं। चलिए देखिए A की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, 1, B की जगह 2, ठीक है, और B की जगह 2, इसकी जगह 3। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, A/B/C निकालना है, तो कैसे करेंगे, Z बना देंगे। मतलब A की गुणा 2 में तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 की गुणा 2 में तो क्या आ जाएगा 4, रेशियो 2 की गुणा 3 में तो आ जाएगा 6। ये क्या आ गया, 2/4/6, ठीक है। ये तो आ गया हमारा आंसर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे, इन तीनों में कॉमन देख लीजिए, ऐसी चीज जो तीनों को कट करती है। देखिए 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से तीनों कट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? ये समझ में आया? देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो हमारा दिया हुआ है उसी को आगे बढ़ा लेंगे, इधर जो बचा हुआ है उसी को आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन इसमें हम Z से लिख सकते हैं, यानी कि Z के तरीके से हम समझ सकते हैं। अब एक तरीका और देख लीजिए, क्या है, देखिए A/B/C, A और B कितना दिया हुआ है, A और 1 और 2, B और C कितना दिया हुआ है, 2 और 3। क्या करना है, देखिए ये जो हमारा कॉमन होता है ये वाला, इसे हमें कॉमन बना लेना है। कॉमन मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ होता, अब यहाँ क्या है, 2 है ना, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देंगे। जैसे हो जाएगा 1/2/3। यहाँ जो B 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ में दोनों बार नहीं लिखना। क्या करना है, 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिख देना है। लेकिन क्या करना है, ये हमारा कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन। इसे एक आप एग्जाम्पल से समझिए, देखिए कैसे, या मैं दे देता हूं, देखिए मैं क्या करता हूं, A/B की जगह 2 दे देता हूं और यहां कर देता हूं 4, ठीक है। इधर देखिए A/B कितना दे दिया मैंने, 1/2, B/C दे दिया 4/3। समझ में, 4/3। तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, यहां देखिए, यहाँ इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो 4 है और यहाँ 2 है, तो हम दोनों को इक्वल बनाएंगे। तो क्या करना होगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4, तो यहाँ 1 लिख देंगे हम, कोई सा भी 1 लिख सकते हैं। तो 2 एकम 2, रेशियो 2 दूनी 4, अब कौन सा बचा, 3। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा,
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ क्या कर लेते हैं हम, यहाँ 3 की जगह हम कर लेते हैं 3 की जगह हम कर लेते हैं 6। क्या कर लेते हैं 6। अब बताइए ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 6:5। अब आपको बताना है, क्या बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकाल के बताना है। अब बताइए आप एकदम निकाल दीजिए, एकदम पता नहीं चलना चाहिए आंसर का भी। देखिए मैं आंसर बता रहा हूँ क्या रहा है। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 2 3, इधर है 6 और 5। तो क्या करेंगे, इसे हम यहाँ यहाँ कितना करेंगे, इधर 3 है तो इधर भी 3 लिख लेंगे और इधर 6 है तो इधर भी 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब कट करके देखिए कैसा हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। समझ में आया, 3 से कट हो गया, आराम से कट हो गया ना। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्या 2 दूनी 4 रेशियो 6:5 आया हमारा आंसर। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखिए इसमें हम 1 की जगह क्या कर देंगे, 1 की जगह कर देंगे हम 5। इसमें 1 की जगह कर देंगे 5। तो क्या है हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की जगह कितना है 3, 3 और 1, यहाँ कितना है 5 और यहाँ है 8। तो इसे क्या करेंगे, इसे 1 से गुणा कर देंगे, आगे है तो इसे 5 से कर देंगे। अब कर लीजिए, क्या 5 दिया 15 रेशियो 5 एकम 5 रेशियो 8। तो 15:5:8 इसका आंसर आया। मुझे उम्मीद है कि मुझे दोबारा कहने की या समझाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहली बार में मैंने इतना कुछ समझा दिया है, आपको तीनों मेथड बता दिए हैं। अब आप इसे भी दूसरे मेथड से करना चाहो, देखिए कोई सा भी है, अगर दूसरे मेथड से करना था उसे भी कर सकते हैं। कैसे, 3 A B C, ठीक है। एक ये है 3 रेशियो हो क्या रहा है 3:1 और यहाँ कितना है 5:8। तो इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो इसे क्या करने पड़ेगा 5 से गुणा कर लो। 5 दिया 15, 5 एकम 5, इधर 8 बचा तो रेशियो 8, यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब z वाले तरीके से करना चाहो तो z वाले से कर लो। देखो z वाले से क्या है हमारा 3/1 और 5/8। ये 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और ये है हमारा 8 एकम 8। तो आंसर क्या है हमारा 15:5:8 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आ जाता है। नेक्स्ट टाइप कैसे, अभी तक आपने पढ़ा था A रेशियो B रेशियो C तक निकालना, यानी कि 2 डिजिट दे दी जाती हैं। जैसे कि A रेशियो B दे दिया कितना 1:2, B रेशियो C दे दिया 2:3। अब हमें क्या निकालना होता था, A B और C निकालना होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है, अब इसमें दे दिया C रेशियो D, यानी कि 4 रेशियो दे दिए 3:4। तो अब हमें इसके साथ C के साथ क्या निकालना पड़ेगा, C के साथ हमें C रेशियो D भी निकालना पड़ेगा। समझ में आया, C रेशियो D भी निकालना पड़ेगा। अब इसका एक मेथड बहुत अच्छा है, जिसे आप करोगे ना तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दूसरे मेथड की, और वही मैं आपको बताऊंगा। उसी मेथड को आपको बताऊंगा कि आपको उससे अलग दूसरे मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब कौन सा मेथड है। देखिए A/B, B/C, C/D। इसमें क्या करना है, हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C। अब यहाँ इसे ऐसे कर लीजिए, A/B की वैल्यू 1/2, ठीक है, रेशियो B/C की वैल्यू 2:3, 3:4। तो हमें क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C और रेशियो D हमें निकाल के बताना। तो देखिए इसमें क्या करना, इसमें दो तो हमारे बहुत इजी निकल जाएंगे। कौन से, एक A वाला, एक A रेशियो और एक D।
अब बचे 2, ठीक है, अब बचे 2, कौन से बचे, बीच में 2, ये वाला, ये हमारा बी रेशियो बचा, ये हमारा सी रेशियो बचा, ये हमारा ए रेशियो है, ये हमारा डी रेशियो है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इंक कलर करते हैं हम इस बार ब्लू। चलिए समझ में आया? अब क्या करेंगे, देखिए ए बी और सी, इन तीनों की आपस में गुणा कर लेंगे। कैसे, देखिए ए गुणा बी गुणा सी, तो ये कौन सा रेशियो निकल कर आया, ये रेशियो निकल कर आया हमारा ए। ध्यान से सुनना, ये वाला कौन सा रेशियो निकल कर आया हमारा ए। अब यहां निकालेंगे बी, बी रेशियो को कैसे निकालेंगे, बी रेशियो को निकालेंगे ऐसे और ऐसे। कैसे, ऐसे और ऐसे, यानी कि बी मल्टीप्लाई बाई बी और मल्टीप्लाई बाई सी, ये हो जाएगा हमारा बी रेशियो। ठीक है, अब कैसे, अब हमें निकालना है सी रेशियो, तो सी को क्या करेंगे, सी को ऐसे करके और ये कर देंगे, सी को कर देंगे क्या, बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई सी। अब निकालना हमें डी, डी रेशियो, डी रेशियो कैसे करना, ये सीधा बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, इसे आप समझने की कोशिश, देखिए एक मिनट, इसे समझिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी निकालना है। तो 3 वाले में क्या करते थे हम, 3 वाले में तो सीधा z बनाया हमने, ए रेशियो बी रेशियो सी का z बनाया, आंसर सीधा आ जाता था। लेकिन इसमें आपका z ही बनेगा, क्या होगा इसमें, आपका z ही बनेगा, लेकिन z क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा और ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। बस ये इस तरीके से गुणा हो जाएगा और ये इस तरीके से गुणा हो जाएगा। इसे आप दोबारा समझिए, इसी चीज पर मैं फोकस कर रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए ए बी और सी, ए गुणा बी गुणा सी, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ए रेशियो, ए रेशियो आएगी। अब हमें निकालना है डी रेशियो, तो डी क्या हो जाएगा, बी गुणा सी गुणा डी, ये हो जाएगा डी रेशियो। यानी कि ऊपर वालों के एक साथ गुणा कौन सा रेशियो बन जाएगा, ए, और नीचे वालों के एक साथ गुणा हमारा बन जाएगा डी। अब रही बीच वालों की बात, बी और सी की, बी और सी की, तो बी कैसे निकलेगा, बी, बी की गुणा बी से और फिर सी से, यानी कि बी गुणा सी, ये रेशियो हो जाएगा हमारा बी वाला। अब ऊपर गुणा हो गई, कौन सा बचा, ये बचा, बी गुणा सी गुणा सी, बी गुणा सी गुणा सी, ये रेशियो हो जाएगा हमारा सी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के यानी कि इस टाइप के मैं एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ये टेंशन मत लेना कि एकदम समझ में नहीं आ रहा, मैथ को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप से अच्छा मैं ये मानता हूं कि नहीं कर सकता कोई, क्योंकि खाली मैथ को पढ़ना और मैथ पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना और उसके प्रीवियस ईयर निकालना, ये रामबाण इलाज है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ और अगर आप यही तरीका अपनाते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, जैसे आप पहले उसका टॉपिक पढ़िए, उसको डिटेल में पढ़िए, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे, उसमें आप 101% क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे। समझे? वही तरीका हम अपनी वीडियोस में भी अपना रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट कराते हैं, पहले टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन कराते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेके आते हैं। ऐसा ही हम सारे सब्जेक्ट में करेंगे, सीडीपी में भी ऐसा ही करेंगे, हिंदी में भी ऐसा ही करेंगे, इंग्लिश में, सब में ऐसा ही करें। चलिए अब देख लेते हैं हमारे यहाँ, तो कैसे निकलेगा हमारा, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6 आई क्या। अब हमें क्या निकालना है, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 आई क्या। अब फिर 2 तिया 6 दूनी 6 तिया 18, 2 तिया 6 6 तिया 18 रेशियो आई गया। फिर क्या निकालना है, 2 तिया 6 6 चौक 24, तो ये हमारा रेशियो क्या है, 6 रेशियो 12 रेशियो 18 रेशियो 24 आया। लेकिन हम इसे और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 6 से भाग हो रहा है सारा, देखियो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, तो क्या बनना है रेशियो, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ये बनना है हमारा इसका रेशियो। समझ में आया? चलिए इसी का एक क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है, ये मैंने बार बार गलती कर दी, इसमें बता नहीं सकता,
2 कर लेते हैं और इसकी जगह कर लेते हैं 3। ठीक है, अब करते हैं। देखिए ए रेशियो बी कितना है हमारा 4:5, बी रेशियो सी कितना है हमारा 2:1 और सी रेशियो डी कितना है हमारा 3:। चलिए 3 6 नहीं आएगा, ऐसा करते हैं 5 6। अरे चल जाओ भाई, कैसे नाराज हो रहे हो पेन जी। 5:6। चलिए अब क्या करेंगे हम, निकालना क्या हमें ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे 4/5, 2/1 और 5/6 ये निकाल गया। अब सीधे कर दीजिए आप, कैसे करोगे 4 दूनी, देखिए 4 दूनी 8 पंजे 40 हो गया, फिर 5 दूनी 10 पंजे 50 हो गया। वेरी गुड। अब क्या करना है 5 एकम 5 पंजे 25 और 5 6 30। ये आया हमारा रेशियो निकल कर, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अगर हम चाहें तो इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप सारे 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 8 40, 5 2 50, 5 पंजे 25 और 5 6 30। ये हमारा आया फाइनल रेशियो निकल कर। यही है हमारा आंसर। समझ में आया। ये मल्टीप्लाई कैसे करी, ये वाला आंसर कैसा आ गया, देखिए यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको एक बार और आपको समझा देता हूँ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए कैसे करी, देखिए 40 कैसा आया 4 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, रेशियो 5 गुणा 2 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, फिर रेशियो 5 गुणा 1 गुणा 5। ठीक है, फिर रेशियो 5 गुणा 1 गुणा 6। इस तरीके से 40 50 25 और 30 है ना। 4 दूनी 8 8 पंजे 40 40 ये आ गया, 5 दूनी 10 पंजे 50 ये आ गया, 5 एकम 5 पंजे 25 ये आ गया, 5 एकम 5 6 30 ये आ गया। अब इसी का रेशियो कितना है 8:10:5:6 इसका है आंसर। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये क्या बताऊं, चलिए इसकी जगह हम कर लेते हैं 6। तो ए कितना है, ए रेशियो बी कितना है 3:4 है, और बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी है हमारा 6:1। देखिए ए और बी का रेशियो कितना है 3:4, बी और सी का रेशियो कितना है 6:1। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ क्या पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं पूछा, ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं पूछा, क्या पूछा है 2a रेशियो बी सी रेशियो 2c ये पूछा है। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें रख देनी है। सिंपल आंसर है। बस क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो सकता है लेकिन आंसर एग्जैक्ट आएगा, बहुत कम टाइम में आएगा प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं हमें 3 4 6 और 1 जेड बना लो। कैसे 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 4 एकम 4। 3 6 18 आ गया रेशियो, 6 चौक 24 और 4 एकम 4। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 नम 18 है, 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4। हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया 9:12:12। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है 12 और सी की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ रख दीजिए 2 गुणा ए की वैल्यू 9 रेशियो बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 2। ठीक है, रेशियो 2 गुणा सी की वैल्यू 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सोल्व कर लीजिए। 9 दूनी 18 रेशियो 12 दूनी 24 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखिए ये भी कट रहा है किसी से, ये भी कट रहा है किसी से, किससे 9:12:2। 2 से घटा 2 कम 2 नम 9 और 2 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4। और अगर हम ठीक से देखें यहाँ तो यहाँ 2 2 और 2 तीनों कट रहे हैं, तो आंसर क्या जाएगा 9:12:2। ये भी इसका आंसर भी क्या आया सेम ही आया, कौन सा 9:12:2। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मैं समझा रहा हूं सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो जीमेल आईडी मेरी प्लस जो यूट्यूब है उसके कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। आप कमेंट करिए, ईमेल पर मैसेज करिए, तुरंत आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। 3 से 4 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन और एक शॉर्ट वीडियो के साथ। ये नहीं है बस डायरेक्ट आंसर बता देंगे, उसका पूरा डिटेल में आपको समझा के तब आपको आंसर बता देंगे। हालांकि आपको, मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि मैं समझा ऐसे रहा हूँ कि आपको बाद में समझने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये चैप्टर अगर आपने कर लिए ना, आप किसी भी टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, इन चैप्टर को आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शर्त यही है कि आप कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक है ये हमारा नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है, चलिए इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, A रेशियो B कितना दिया हुआ है, 1/2 रेशियो 2/3। समझ में, इसमें क्या दिया हुआ है 1/2 रेशियो 2/3, और B क्या दिया हुआ है हमारा 2/3 रेशियो, सॉरी अरे यार आज पता नहीं क्या हो रहा है, B रेशियो C कितना दिया हुआ है 2/3 रेशियो 3/4। अब देखिए यहां से आपको रेशियो निकालना मुश्किल लग सकता है। निकालना क्या है हमें, A रेशियो B रेशियो 3 ही निकालना है, आपको मुश्किल लग सकता है। कैसे, आपको पता चल गया ये तो अपोन में है, अपोन में आप पहले फिर A B इस तरीके से आप सोचोगे यार कैसे निकलेगा। इसका बहुत सिंपल सा आसान तरीका क्या है, देखिए यहां देख लीजिए A रेशियो B क्या दिया हुआ है हमारा, चलिए इसे हम करते हैं ऐसे, चलिए ऐसे 1/2 रेशियो 2/3, ठीक है 1/2 और 2/3। क्या करेंगे, देखिए इसका दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया 6। अब 6 से ऊपर गुणा करके इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक तरीका तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है सुनते रहना। 6 से क्या करेंगे, 6 एलसीएम आया इसका। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो हमारे दोनों डिनोमिनेटर या फिर हर से डिवाइड हो जाती है, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो बटे में जो नीचे अंक होता है उससे पूरी तरीके से कट जाती है, वो क्या होती है हमारी, वो कहलाती है हमारा एलसीएम। ठीक है चलिए, तो इसका एलसीएम कितना है 6। 6 गुणा 1/2 रेशियो 6 गुणा 2/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो देखिए ए रेशियो बी कितना आया 3/2। समझ में आया, ए रेशियो बी कितना है 3/2। अब निकालना है मैं बी रेशियो सी। इसके दो तरीके बताऊंगा मैं, आप समझ लो ठीक से, है ना। बी रेशियो सी कितना है 2/3 रेशियो 3/4। 4 और 3 का रेशियो हम 12 मान लेते हैं, क्योंकि 12 ही सबसे छोटी संख्या है जिससे 3 भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकती है और 4 से भी। तो 12 है, कैसे करेंगे 12 गुणा 2 उसके ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रेशियो 12 गुणा 3 रेशियो 4। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो 4 दूनी 8 रेशियो 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो बी रेशियो सी कितना है 8 रेशियो 9। ठीक है, एक तरीका तो है ये, एक तरीका क्या है ये है। अब दूसरा तरीका क्या है रेशियो निकालने का, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रेशियो सेम आएगा, कैसे, यहाँ तक आपने निकाला, आपको क्या करना है सीधे ये छोटी उसमें हो सकता है, जैसे डिजिट छोटी होती है ना तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से आंसर निकल जाता है इसका। ठीक है चलिए चलिए कैसे, देखिए इधर भी कर लेते हैं। इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी भी सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखना ऊपर वाले लिख दो। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 एकम 3 रेशियो 2 आ गया इसका, और इसकी 4 दूनी 8 रेशियो 3 तिया 9। तो ये कितना आ गया 8 रेशियो 9 आ गया, ये आ गया 3/2। समझ में आया।
आप जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ये वाला तरीका कर लो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, अब देखिए A रेशियो B कितना आया हमारा 3:2, B रेशियो C कितना आया हमारा 8:9। अब इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो कैसे, देखिए 3/2 और 8/9। कैसे करना है, Z बना दो, 3 अट्ठे 24 रेशियो 8 दूनी 16 रेशियो 9 दूनी 18। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, क्या आया 12:8:9 इसका आ गया हमारा आंसर। 12:9:8 इसका आंसर आएगा। Z कैसे, देखिए 3 गुणा 8 ये आया, 8 गुणा 2 ये 16 आ गया। ठीक है, और 2 गुणा 9 ये आ गया हमारा 9। 3 की 8 से गुणा करी, फिर 8 की 2 से करी, फिर 2 की 9 से करी, ये आ गया हमारा कितना आया आंसर 12:8:9 हमारा आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये A रेशियो B कितना दिया हुआ है 1/2 और 5/3। इतने में क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आप तुरंत आंसर बता दीजिए करके क्या आएगा। B रेशियो C कितना है, सॉरी B रेशियो C है 5/3 या 4/7। तो A रेशियो B कितना निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3:10। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35 और 5 तिया 15, सॉरी 4 तिया 12, ये निकल गया। A रेशियो B कितना आया 3:10, B रेशियो C निकल गया 35:12। सीधा आंसर कैसे होगा 3/10 और इधर 35/12। Z बना दो, कैसे करना, 3 गुणा 35 रेशियो 35 गुणा 10 रेशियो 10 गुणा 12। समझ में आया। आप यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हो, देखियो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 7 35। ठीक है, अब कोई सा नहीं कटेगा, कैसे 7 या 21 रेशियो 35 दूनी 70 रेशियो 12 दूनी 24। ये हमारा कितना आएगा, ये आ गया हमारा आंसर, ये आया हमारा आंसर। समझ में आया ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बराबर वाले बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।